ईरान के सर्वोच्च नेता अली होसैनी खामेनेई की हत्या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और इस पर कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है उसने मोदी सरकार की खोखली विदेश नीति को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। बिना किसी औपचारिक युद्ध की घोषणा के एक स्वतंत्र देश के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाना सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2/4 और 2/7 की धज्जियां उड़ाना है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि किसी देश में जबरन शासन परिवर्तन थोपना साम्राज्यवाद है और भारत कभी भी इसका समर्थन नहीं कर सकता है। कांग्रेस ने ईरान की जनता और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति गहरी संवेदना जताई है। पार्टी का कहना है कि भारत का संविधान और उसका अनुच्छेद 51 हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय शांति और संवाद की बात करता आया है, लेकिन आज की सरकार की चुप्पी या एक तरफा झुकाव भारत की उस छवि को धूमिल कर रहा है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। अब सवाल मोदी सरकार से है, आखिर क्यों आपने सदियों पुराने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधों को एक झटके में कुर्बान कर दिया। भारत की विदेश नीति हमेशा से गुट निरपेक्ष और संतुलित रही है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम अपनी संप्रभुता को किसी और के हाथों गिरवी रख चुके हैं। ईरान के साथ हमारे रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो पाकिस्तान को साधने और अफगानिस्तान तक पहुंचने का हमारा सबसे बड़ा रास्ता था, जिसे मोदी सरकार ने अपनी बचकानी कूटनीति से बर्बाद कर दिया है। याद करिए ना वो दौर जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने ईरान के साथ रिश्तों की एक मजबूत दीवार खड़ी की थी। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक उन्होंने ईरान को हमेशा एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखा। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी, जो बीजेपी के ही सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने 2003 में तेहरान डिक्लेरेशन पर साइन किए थे। वाजपेयी जी जानते थे कि पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकना है तो ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में भी तमाम अमेरिकी दबावों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने हितों की रक्षा की। चाबहार पोर्ट का सपना इन्हीं दूरदर्शी नेताओं की देन था ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास कर सके। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? विदेशी दबाव में आकर ईरान से पहले तेल खरीदना बंद कर दिया, चाबहार प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब जब ईरान के नेतृत्व पर हमला हुआ है तो भारत की चुप्पी चीख चीख कर कह रही है कि हमने अपना एक पुराना और रणनीतिक साझेदार दोस्त खो दिया है। बाहरी घुसपैठ को रोकने और क्षेत्र में भारत के दबदबे को बनाए रखने के लिए ईरान का साथ जरूरी था, लेकिन आज हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान को घेरने की जो रणनीति दशकों की मेहनत से तैयार हुई थी, मोदी सरकार के एक गलत फैसले ने उसे जमींदोज कर दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ईरानी नेता की मौत का मामला नहीं है, ये भारत की उस स्वतंत्र विदेश नीति की भी मौत है जो कभी झुकती नहीं थी। कांग्रेस ने आईना दिखा दिया है। अब जनता को तय करना है कि क्या हम अपनी शर्तों पर जिएंगे या फिर किसी और के इशारों पर अपनी दोस्ती और दुश्मनी तय करेंगे।